जिसका कितना प्रतिशत है, ये मतलब है मेरे दोस्तों। ठीक है ना, चलेगा मेरे प्यारे भाई। किसका, तो जब आप किसका पूछेंगे सवाल अपने मन में, तो आपको पता चलेगा 225 का। तो 225 से तुलना करनी है 160 की, कितना 160 225 का कितना परसेंट है, तो 225 से तुलना करनी है, बराबर है एक, कितने परसेंट के बराबर है मेरे दोस्तों, एक बराबर है 100% बटे 225 के 1% मेरे दोस्तों, इतने के बराबर है। आप बोलोगे हाँ जी सर, एक कितने के बराबर है, 225 अगर 100% के बराबर है तो 1 रुपया किसके बराबर है, 225, तो 60 गुणा 100% बटे 225। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, यानी कि ये आपका फाइनल रिजल्ट आएगा, आपका 800 बटे 9, या 800 बटे 9, 800 बटे 9%। अब 800 को जब मैं 9 से काटूंगा तो 120 बार जाएगा, 225 को 5 से काटेंगे 45 बार, फिर 5 से काटेंगे 160 को, ये गलती होगी यहाँ है एक्चुअल मेरे प्यारे भाई। ठीक है, बात समझ में आई, आप बोलोगे हाँ जी सर, कितना परसेंट है, यानी कि मेरे दोस्तों परसेंट है तो 1139 कितना परसेंट है, तो बताओ क्या होगा, कितना परसेंट होगा बच्चों, जवाब 102, 70 का 102 कितना बचेगा मेरे प्यारे भाई, यहाँ पे 11 17 7 119 और 17 5 50, यानी कि आगे 67 बटे 50। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बच्चों ये निकालना है 1 बटे 50 2% होता है, 2% 120 और 14 यानी कि 134%, 134% इस सवाल का आंसर होगा 134%। सुनो 171 से कितना परसेंट अधिक है, 209। इस सवाल में पूछा 209 की जो हैसियत 71 से किससे तुलना करनी है, आपसे ये पूछा 209 171 से कितना ज्यादा है, तो 209 कितना ज्यादा है 171 से, जवाब दीजिएगा 209 कितना, अगर 171 100% की वैल्यू 171 से तुलना आप कर रहे हैं दोस्त, 171 100% की वैल्यू है तो एक का मान होगा 100% बटे 171, एक यूनिट की वैल्यू 100% बटे 171, एक का 38 19 दूनी 38 19 निम्न 171। अब 200 को जब मैं भाग दूंगा 209 171 से कितना ज्यादा है मेरे दोस्तों, तो किससे जाएगा 19 दूनी 38 19 निम्न 171, 2 बटे 9 आया, 2 बटे 9, ये 2 बटे 9 तो आपका फ्रैक्शन में आया है, आपको 171 से अप्रॉक्स 22.22% ज्यादा है। 22 10 तो आप बताओ 360 से 234 कितना कम है, जवाब दीजिएगा 360 से 234 कितना कम है, तो 10 में से मेरे दोस्तों 4 गया 6 और 35 में से 30 गया 12, 126 कम है। लेकिन मैं सिखाना चाहता हूं कि आप पहले रेशियो निकाला करो, किससे कट रहा है 18%, यानी कि 234 360 से 35% कम है, 30 उसकी इनिशियल वैल्यू का 1.35 गुना हो गई मेरे दोस्तों, समझ में आया। यानी कि मेरे प्यारे भाई अगर कोई संख्या शुरुआत में सपोज कोई संख्या n है, आपने उसको 35% बढ़ा दिया, 100% तो थी 35% बढ़ा दिया, तो अब वो संख्या n का 135% हो जाएगी, या फिर मेरे दोस्तों n का 1.35 गुना हो जाएगी, 1.35 गुना का मान n है, हर चीज अपने आप में 100% होती है, आपने 35% बढ़ा दिया तो 100% से 35% बढ़ा दिया तो संख्या कितनी हो जाएगी, n का 135% हो जाएगी। पहले संख्या क्या थी 5 गुना, तो भैया जब हम किसी संख्या को 35% बढ़ाते हैं तो वो संख्या खुद का 1.35 गुना हो जाती है बच्चों, इसी को हम बोलते हैं मल्टीप्लाइंग फैक्टर, इसी को हम क्या बोलते हैं, मल्टीप्लाइंग फैक्टर बोलते हैं। इनिशियल वैल्यू 20 यूनिट है, संख्या का प्रारंभिक मान 20 यूनिट है,